आइए हम बात करते हैं शोध लेख के लिए टॉपिक सिलेक्शन करने की। टॉपिक सिलेक्शन फॉर रिसर्च जर्नल। जब हम कोई टॉपिक का सिलेक्शन करने जाते हैं, क्योंकि जब कोई भी हम लेख लिखेंगे तो उसमें सबसे पहला स्टेप होता है कि हमारा विषय क्या होगा। तो दिमाग में चलता है कि कौन से ऐसे विषय पर लेख को लिखा जाए जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। तो टॉपिक सिलेक्शन के समय देखिए 4 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले क्या होता है कि क्या करना चाहिए, जब आपको एक लेख लिखना है तो सबसे पहला काम होता है तो कि आप अपने सुपरवाइज़र से कांटेक्ट करिए, अपने सुपरवाइज़र से मिलिए और अपने रिसर्च किस पर आपका इंटरेस्ट है, क्या विषय आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, वो इस पर बात करिए। आपके सुपरवाइज़र भी आपको एडवाइस करेंगे कि आप किस पर काम बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि एक जो सुपरवाइज़र होता है ऐसा नहीं कि आपको तुरंत टॉपिक अलर्ट कर देता है, आपसे वो कई बार मिलता है जुलता है, वो आपके कामों को देखता है, आपके पिछले रिजल्ट्स को देखता है, आपके पेपर्स को देखता है, कि आपकी स्पेशल फील्ड को देखता है। तो उसके बाद कई बार आपसे बातचीत करता है, उसके दौरान आपके इंटरेस्ट को जान लेता है और आप खुद बताते भी हैं सुपरवाइज़र से, तो वो आपको प्रेस्क्राइब कर सकता है कि आप किस विषय में बढ़िया काम कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने कॉलीग से भी शेयर करिए, कॉलीग से भी आप शेयर करिए कि हम किसी विषय पर रिसर्च करना चाह रहे हैं, हमारा ये विषय है, तो हमें कौन सा कैसा टॉपिक लेना चाहिए कि जिसकी अभी आज के समय में खूब डिमांड हो और हमारा जो रिसर्च हो वो फ्रूटफुल हो। ऐसा ना हो कि हम बस कर दिए काम और हमारा एक डिग्री लेने के लिए या हमारा पेपर लिखने का जो काम है वो बस किसी तरह पूरा हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इस पर काफ़ी डिस्कस करिए अपने सुपरवाइज़र से, अपने कॉलीग से। दूसरा होता है कि आप साहित्यिक अध्ययन करिए। साहित्यिक अध्ययन में जाकर के लाइब्रेरीज को अटेंड करें। अभी तक जितनी स्टडी हुए हैं कुछ उसको पढ़िए, कुछ मैगजीन्स लीजिए, उसको उठाकर देखिए कि अभी जो वर्तमान में करंट में कौन सा ऐसा विषय है जो बड़ा ही जैसे चल रहा है, ज्वलनशील मुद्दा होता है, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं। या स्टडी से आपको ये भी पता चलेगा कि जब हम ये काम करेंगे तो कौन कौन सा ऐसा विषय ले जिस पर कि हमको लिखने के लिए कुछ मैटर्स भी मिल सके। ऐसा नहीं कि हम बस सेलेक्ट कर लें, जब हमें लिखने की बारी है तो हमारे पास मैटर्स सब कुछ हमें खुद से क्रिएट करना पड़े, पता चले पहले इस पर कोई स्टडी हुआ ही नहीं है। इसलिए साहित्यिक अध्ययन जरूरी होता है। इसके लिए आप लाइब्रेरी अटेंड करिए और कुछ न्यूज़पेपर्स जो आते रहते हैं उसको भी देखते रहिए, पढ़ते रहिए, कुछ पत्र पत्रिकाओं को पढ़ते रहिए। तीसरा होता है कि आप सेमिनार अटेंड करिए। सेमिनार, जब आप कोई एकेडमिक सेमिनार अटेंड करने जाते हैं तो उसमें जो थीम होता है सेमिनार का, उसमें बहुत सारे सब थीम्स होते हैं, उससे रिलेटेड कम से कम 2 डेज़ का 3 डेज़ का सेमिनार होता है। उसमें 50 से ऊपर लोग 100 लोग पेपर अपना प्रेजेंट करते हैं। जब आप उसको बैठकर ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, तो आपको समझ में आता है कि इसकी कितने सारे विषय हैं जिस पर कि इतने इतने काम हो चुके हैं और इतना किया जा सकता है, इतने की संभावनाएं, अपॉर्चुनिटीज़ है और ये हम ऐसा करेंगे तो ये काम की इसमें डिमांड ज़्यादा है, इसमें ये ज़रूरत है, ये फ्रूटफुल है। तो सेमिनार अटेंड करने से काफ़ी लोग से आप इंटरेक्ट भी होते हैं और आपके मन में जो डाउट चल रहा होता है उसको पूछने के लिए वहाँ पर तमाम विशेषज्ञ आए होते हैं, आप उनसे भी डिस्कस कर लेते हैं। कुछ शोधार्थी आते हैं जो कि कहने को शोधार्थी होते हैं लेकिन बड़ा ज्ञान होता है उनके पास भी, उनसे भी आप डिस्कस कर लेते हैं। और फिर आप क्या करिए कि सेमिनार अटेंड, इसके अलावा सेमिनार के अलावा आपके पास चौथा ऑप्शन है कि इंटरनेट सर्चिंग करिए।
इंटरनेट से टॉपिक सर्च करिए कि अभी तत्काल के लिए उस पर किन किन विषयों पर काम करने की आवश्यकता है। आपको बहुत सारे टॉपिक की लिस्ट दिखा देगा नेट पर, जिसमें कि आप कुछ 8-10 सेलेक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। फिर उस पर जा कर के आप लाइब्रेरीज में जाकर देख सकते हैं कि साहित्यिक अध्ययन के थ्रू की या किसी के रिसर्च जो थीसिस पढ़े होते हैं उसमें देख सकते हैं कि क्या इससे संबंधित और काम पहले हो चुके हैं कि नहीं हो चुके हैं। तो इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। इंटरनेट सर्चिंग के द्वारा भी आपका एक टॉपिक सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये तो है कि आप एक लेख लिखने के लिए टॉपिक का सिलेक्शन करते समय कैसे करेंगे टॉपिक सिलेक्शन, या आपको विषय कैसे पता चलेगा कि आपको कहाँ से एक सही विषय पर आप अध्ययन कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप अध्ययन भी करें, अपना टाइम भी दें, अपना उसमें मेहनत भी आपका लगे, और उसके बाद आपका रिजल्ट बहुत फ्रूटफुली नहीं, बहुत, या कह सकते हैं कि बहुत ज़रूरत की चीज़ ना हो। ऐसा आप रिसर्च ना करें, या ऐसा करने से बचें। तो इसके लिए आपको टॉपिक सिलेक्शन के समय ये सब चीज़ों का ध्यान देना जरूरी है कि आप पहले इतने तरीके से आप टॉपिक को ढूंढिए कि किस पर आप काम बेहतर कर सकते हैं।